अबे वो 2 कौड़ी के मैकेनिक, जल्दी ब्रेक फेल कर। अरे मैडम जी कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। जितना मुंह चला रहा है ना उतना हाथ चला ले। अबे जल्दी कर, मुझे फंसवाएगा क्या? इतना टाइम लगता है हाँ ब्रेक फेल करने में? अरे मैडम जी हो गई आपकी ब्रेक फेल। अबे मेरी नहीं, गाड़ी की ब्रेक फेल। अरे हाँ मैडम, गाड़ी की ब्रेक फेल। और ऐसा गाड़ी की ब्रेक फेल किया हो ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ब्रेक टूटी है या किसी ने फेल की है। चल चल, अब ज्यादा मुंह मत चला। वैसे मैडम जी आप बहुत खूबसूरत हैं। अपने काम से काम रख। अरे मैडम जी वो तो मैं ऐसे बोल देता हूँ, जो अच्छा लगता है मुझे तो मैं अच्छा के लिए बोल देता हूँ। ले पकड़, पूरे पूरे 1 लाख रुपए, समझ में आया? और इसको लेके ऐसे गायब होना जैसे तू एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ में आया? अरे मैडम जी अब इतने पैसे देने के बाद तो आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ रहूंगा क्या? मैं सीधे सीधे गोवा निकल जाऊंगा, मस्त वहाँ बियर दारू पीऊंगा। आपको क्या लगता है मैं यहाँ रुकूंगा? तुझे जहाँ जाना जा। और सुन, अगर मैं फंसी ना तो बेटा मैं तुझे तो नहीं छोड़ूंगी, याद रखना ये बात। अरे मैडम जी जब मैं यहाँ रुकूंगा ही नहीं तो आप फंसेंगे कैसे? अब इतने पैसे मिलने के बाद ना मैं यहाँ रुकने वाला नहीं है, मैं निकलता हूँ। अब चाहे मैं कोई देखिए कितना भी पूछे अपना मुंह मत खोलना, समझ में आया? तुझे ये इतने पैसे ना मैं तुझे ब्रेक फेल करने के साथ साथ तेरा मुंह बंद करने के दे रही हूँ। चलिए मैडम, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और मैडम बताऊँ एक बात, और कोई काम हो ना तो मुझे बुला लीजिएगा। इतने मोटे पैसे मैंने कभी जिंदगी में अपने देखा नहीं है। तो इतना ही कर ले कि अपना मुंह बंद कर ले। चलो अब जा यहाँ से। मैडम जाना यार। 2 कौड़ी का मैकेनिक, कितना टाइम लगा दिया ब्रेक फेल करने में। अब बताती हूँ अपने पति को, बहुत रोक टोक करता था ना, या नहीं कर, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, ऐसे कपड़े नहीं पहनना, वैसे कपड़े नहीं पहनना। अब तू देख, तुझे बताती हूँ। ये सारे पैसे मिल गए, अब तुमको क्या लग रहा है लाला भाई यहाँ रुकेगा क्या? अबे मैकेनिक रुक, ओए रुक मैकेनिक, बहुत भाग लिया, बहुत भाग लिया, बहुत भगा लिया। अरे काहे साहब हमको दौड़ा लियो फालतू में? वैसे भी हम दौड़े में बहुत तेज हैं। दौड़े में बहुत तेज है ना? कितने पैसे क्या कर रहा है तेरे पास? सर्विसिंग करने आए थे साहब की गाड़ी का, तो वही पैसा मिले हमका। मेरे दिमाग पे यहाँ पे क्या बेवकूफ वगैरह कुछ लिखा हुआ है क्या? अबे घर पे कौन सी सर्विसिंग होती है? और वैसे भी कौन सी सर्विस के इतने पैसे मिलते हैं? अरे भैया उनकी गाड़ी टाटा हैरियर है, 26-27 लाख की गाड़ी है, उसमें ना बहुत महंगा तेल पड़ता है। अबे बेटा देख सुन, अभी मैं तेरे को बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, मैंने इस घर का सिक्योरिटी गार्ड हूँ, और जो भी तू कर रहा था ना मैंने अपनी आंखों से सब साफ साफ देख लिया। अब तेरे लिए यही बेहतर है कि तू अपने मुंह से बता दे, वरना अगर मैंने कहीं पुलिस को कॉल कर दिया। नहीं बताते हैं साहब। हाँ। वो जो भाभी जी है ना घर की, उन्होंने हमको इसलिए बुलाया था गाड़ी की ब्रेक फेल कराने के लिए, तो हमने वही गाड़ी की ब्रेक फेल की और हमको उन्होंने 1 लाख रुपए दे दिए। और साहब हमारी गलती थोड़ी है, जो हमको काम के लिए बुलाता तो हम चले आते हैं। गाड़ी की ब्रेक फेल मैडम पर मैडम गाड़ी की क्यों ब्रेक फेल करवाएंगे? गाड़ी तो साहब की गाड़ी, वो गाड़ी मेरे साहब की है, और मैडम उस गाड़ी का ब्रेक फेल करवा के साहब को रास्ते से हटवाना चाह रही है। वो भैया आप लोग जानो, हमको पैसा दे दो, हम यहाँ जाएं। अबे सुन, तेरे को ना ये जितना पैसा है मैं साहब से कह के इसका 2 गुना पैसा दिलवाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे, जब मैं तेरे को बुलाऊं तेरे को इस घर पे वापस आना पड़ेगा, और अगर तूने गलती से भी ये शहर छोड़ने की गलती कर दी ना तो बेटा याद रखना, मैडम तो बाद में जेल जाएंगी, उससे पहले तू जेल जाएगा, समझा? ठीक है साहब। इसमें अपना नंबर डाल इसमें अपना। सुन अभी आ रहा हूँ मैं 10 मिनट में साहब को लेके तेरे पास, समझा? ठीक है साहब, अब हमारा पैसा दे दो, हम जाएं तो। ले पकड़ अपना पैसा, और ये एक बात याद रख लेना, आइंदा इस घर की मैडम बुलाए या कोई भी ऐसे फालतू कामों के लिए तेरे को बुलाए, तू जाएगा नहीं बेटा, समझा? वरना पुलिस कंप्लेंट मेरे को करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा तेरी। ठीक है साहब। चल निकल अब, और आ जाना जब बुलाऊं। ठीक है साहब। मैडम इस मैकेनिक को बुला के साहब की गाड़ी की ब्रेक फेल करवा रही है ताकि वो साहब को रास्ते से हटा दे और ये पूरी प्रॉपर्टी उनकी हो जाए, लेकिन ये दिमाग ना मैडम का नहीं हो सकता, जरूर उनका जो बॉयफ्रेंड आता है ये पूरा दिमाग उसी का है। एक काम करता हूँ, मुझे साहब की जिंदगी बचानी पड़ेगी, उनकी जिंदगी खतरे में है, मुझे बचाना होगा। यार गाड़ी की ब्रेक तो फेल करा दिया, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस एक बार मेरे पति ना रास्ते से हट जाए, फिर सारी टेंशन सही हो जाए। फोन? हाँ आ गया। ये बताओ फोन ही चलाती रहोगी या कुछ आगे कुछ किया तुमने? आगे का क्या यार, मैकेनिक बुला के ना गाड़ी के ब्रेक फेल करा दिए, बस इंतजार है कि मेरे पति कब जाएगा और उस गाड़ी को चलाएगा। मतलब तुमने ब्रेक फेल करा दी? कौन करने आया था ब्रेक फेल? अरे वो जो पीछे वो नहीं जाता है रुद्र मैकेनिक, उसी ने। वो रुद्र जो अपने चौराहे पे रहता है? अरे तुम पागल वागल हो क्या? अभी जरा सा भी कोई बात होगी ना वो तुरंत मुंह खोल देगा, और हम फंसे ना तो सोच लेना
कहीं के नहीं रह जाएंगे। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने ना उसे 1 लाख रुपए दिए और जैसे ही उसने ब्रेक फेल करे मैंने कहा कि तुम यहाँ से तुरंत चले। उसने बोला कि वो कहीं टिकट करा के गोवा निकल जाएगा। यार एक बात बता, तू ब्रेक फेल कराने के 1 लाख रुपए दे सकती है, तो उसका मुंह खुलवाने के लिए कोई अगर 1.5 लाख रुपए भी देगा ना तो वो तुरंत मुंह खोल देगा। तेरे दिमाग है कि नहीं? तुझे आसपास का बंदा कोई बुलाना ही नहीं चाहिए था। यार अब तुम मुझे डरा रहे हो। बात तो तुम्हारी वैसे सही है, लेकिन नहीं यार, मैंने उससे बोला था कि तुम चले जाना। उसने बोला था कि मैं चला जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम फालतू टेंशन मत दो मुझे। काश ऐसा कुछ ना हो ना। अगर फंसेंगे ना तो दोनों ही फंसेंगे। वो घर से निकाल दी जाएगी और जो इतने सारे सपने देख रखे हैं ना सब धरे के धरे रह जाएंगे। तुम शुभ शुभ बोलो यार, कैसी बातें करो। वैसे ही मैं इतना परेशान हूँ, सोच रही हूँ पता नहीं क्या होगा, तुम और मुझे टेंशन दे रहे हो। तुम्हें ये आइडिया आया था तो तू मुझसे बताती। मैं कहीं बहुत दूर का लड़का बुलाता ब्रेक फेल कराने के लिए, तू ना बुला ली वही चौराहे का लड़का। अबे तुम्हें बुलाती, फिर तुम आते लेकर आते, तब तक मेरा पति देख लेता तो क्या होता। इसलिए मेरे को जो समझ में आया, जो पास दिखा, मैंने उसको बुला दिया। अच्छा ठीक है, ज्यादा मत सोचो। अगर बस वो लड़का मुंह ना खोले ना और तुम्हारा हस्बैंड लेके चला जाए गाड़ी पर, काम हो जाए एक बार, ये निपट जाए, फिर देखना कैसे ही ऐसे ही करेंगे। वैसे मुंह खोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैंने उसे इतने सारे पैसे दिए हैं। काश ऐसा हो। गलत अच्छा मत सोचो तुम कुछ। मैं भी चलता हूँ वरना तुम्हारे हस्बैंड आ जाएंगे। ठीक हाँ तुम जाओ। यार आशु कहीं सही तो नहीं कह रहा है, कहीं उसने मुंह खोल दिया तो। अब मुंह खोल दिया तो रोहित मेरा क्या हाल करेंगे। नहीं नहीं, मैं ज्यादा सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ जी, बस मैं आ गया हूँ, 10 मिनट लगेगा मुझे। हाँ अरे अरे साहब 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 साहब, 1 मिनट में आपसे बात करता हूँ। क्या हो सिक्योरिटी गार्ड, तुम रोक क्यों रहे हो मुझे? अरे साहब मैं ये कह रहा था ना कि, सॉरी साहब, मैं ये कह रहा था कि साहब आप इस गाड़ी से ना जाइए आज। गाड़ी से ना जाओ, लेकिन क्यों? अरे वो साहब, मैं आपसे भी कुछ बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे कि तुम नशा करते हो, तुम सिगरेट पीते हो, गांजा अरे पीते जो हो। भी बात है जल्दी से बताओ, मुझे लेट हो रहा है। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि आज भी तू नशा करके आया है, ऐसा मुझे क्यों रोक रहा है? अरे साहब मैं नशा ना कल रात में करता हूँ, भी अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद। और अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इस गाड़ी से ना जाइए तो साहब इसका मतलब नहीं कि मेरे को सही नहीं लग रहा है, तभी मैं आपसे मना कर रहा हूँ। पूरी बात है, क्या बात है मुझे बताओ जल्दी से। वैसे मुझे लेट हो रहा है, जानते हो शर्मा जी के वहाँ पहुँचना मुझे। अरे सर साहब, मुझे वो बहुत अच्छे से मालूम है आपको शर्मा जी का जाना, आपकी मीटिंग है आज। लेकिन साहब अब छोड़िए ना वो सब बातें, अब क्या रखा बातों में। आप मेरी मानिए, आप ये गाड़ी लेके नहीं। अरे साहब पीछे इतनी सारी गाड़ियाँ, कोई भी लेके चले लगता है जाइए। तो फिर से भी क्या है ना, मेरे से बदतमीजी कर रहा है। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे आते जाते समय मत टोका कर, लेकिन नहीं, तेरे से काम नहीं हो पाता है। गेट पे खड़ा होने बावजूद तो इधर से क्या करके आ रहा है? साहब क्या है ना कि मैं इधर वो मैकेनिक को पकड़ने गया था। मैकेनिक पकड़ने गए थे, लेकिन क्यों? साहब मैं बोलूंगा, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। अरे तो जल्दी बताना क्या बात है। वैसे मुझे लेट हो रहा है, तो बात को घुमाया जा रहा है। ठीक है साहब, लेकिन आप मुझसे वादा करिए कि मैं आपको जो भी बताऊंगा आप मेरी बात को सुनेंगे शांति से। तू तो ऐसी बात बता रहा, लग रहा है कि बहुत बड़ी सी चीज हो। बता क्या बात है? हाँ साहब बहुत बड़ी बात है। वो क्या है ना कि जो आपकी वाइफ है साहब, उन्होंने इस गाड़ी की ब्रेक फेल करवा दी है। क्या तेरा दिमाग तो सही है? क्या बोल रहा है तू? तेरी छोटी मालकिन क्या है ये ब्रेक फेल कराएगी? देखा साहब, मैं आपसे बोला था ना कि आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, और इसीलिए मैं उस मैकेनिक को पकड़ने गया था। लगता है ना तो सुबह सुबह दारू की जगह भांग खा के आ गया है। रोज तो दारू पीता है, भांग भी खा ले, जो ऐसी बातें बोल रहा है तू। अरे नहीं साहब, भांग वांग मैं नहीं खाता, मैं कभी कभार ठर्रा पी लेता हूँ, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन साहब मैंने अपनी आंखों से देखा उस मैकेनिक को ब्रेक फेल करते हुए। देख सुमित, तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पे मैंने रखा है, साथ ही वही काम कर। ऐसा ना हो कि मुझे दूसरा सिक्योरिटी गार्ड बुलाना पड़े, तुझे मैं निकलवा दूं। अरे नहीं साहब, आपने मेरे को इतना भरोसा रख के अपने यहाँ पे रखा है सिक्योरिटी गार्ड के लिए। और साहब वैसे भी। हाँ शर्मा जी, अरे बस मैं आ रहा हूँ, थोड़ा 10 मिनट टाइम लगेगा। ठीक है। बार बार कॉल आ रही है, तू मुझे रोक रहा है। अरे नहीं साहब, ये बताइए, आपने मुझे अपने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के लिए तो रखा ये है ना? बता, मेरी क्यों रास्ते से हटाना चाहेगी? मैं उसका पति हूँ, अगर मैं रास्ते से हटाऊंगा वो विधवा नहीं हो जाएगी? अरे नहीं साहब, उनको ना इन सबसे कोई मतलब नहीं है। इन सब के लिए तो उनको ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, जो कि कई बार आपके जाने पर आता है। सुमित ऐसा ना हो मेरा हाथ उठ जाए। तू अपने मालकिन के बारे में क्या बोला, तुझे पता भी है? साहब मैं ना जो देखता हूँ डेली, मैं वही बात कह रहा हूँ, और मैं ये चीज पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ। अभी मैंने जब उस मैकेनिक को पकड़ा ना, उसने सब सच्चाई उगल दी कि मैडम ने कैसे उसको 1 लाख रुपए दिए इस गाड़ी की ब्रेक फेल के लिए। देख, मैं ना उसको कॉल करने जा रहा हूँ, अगर ये बात झूठ निकली तेरी खैर नहीं, समझा? जी साहब, आप ना मेरी महीने की सैलरी बना दीजिए। मैं तुझे नौकरी निकाल दूंगा। मंजूर है साहब। हेलो, हाँ प्रियांशी, थोड़ा घर के बाहर आना। नहीं, थोड़ी जरूरी बात करनी है। ठीक आ रही है। अगर वो ये बोली, ये बात झूठ निकली, तेरी खैर नहीं, समझा? जी साहब, आप जैसा बोलेंगे ना मैं वैसा करूंगा। और तो और साहब, आप मुझे क्या नौकरी से निकालेंगे? मैं खुद ही आपकी नौकरी छोड़ दूंगा अगर ये बात झूठ निकली। और वैसे भी
मेरा काम तो आपको सिक्योरिटी। ठीक है ज्यादा मत बोल, आने दो उसे। जी आपने बुलाया मुझे? अरे प्रियांशी, वो मैं क्या कह रहा था ना कि आज मेरी छुट्टी ऑफिस की, एक काम करते हैं कि मूवी देखने चलते हैं। मूवी देखने? हाँ आज? हाँ रोहित, आज ना मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, हमारी ना किटी पार्टी का प्लान था। मैं रेडी भी, इसी में अरे तो एक काम करते, तुम इधर आओ ना, तुम इधर क्यों खड़े हो? एक काम करते हैं ना कि मैं भी तुम्हारे फ्रेंड से वहाँ चलता हूँ और वहाँ चलने के बाद मूवी देखने चलेंगे। अरे नहीं रोहित, किसी के भी हस्बैंड नहीं आ रहे, आप जाएंगे ना तो थोड़ा ऑकवर्ड फील करेंगे वहाँ पर। तो एक काम करते हैं ना फिर कि पार्टी में चलना, मूवी के बाद वैसे भी पार्टी में जाना होगा शाम को, तो अभी चलते हैं, 1.5-2 घंटे की मूवी देखेंगे, फिर डिनर वगैरह करेंगे। रोहित हम मतलब उनके हस्बैंड आ नहीं रहे, फिर आप जाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और अरे मैं जाने के लिए थोड़ा ना बोल रहा हूँ, अब मैं तो बोल रहा हूँ मूवी देखने चलते हैं, आज फिर मैं तुमको वहाँ ड्रॉप कर दूंगा जहाँ तुमको जाना है। आपको पता है मैं मूवीज वगैरह कहाँ देखती हूँ, मैं नहीं देखती हूँ अच्छा चलो मूवीज। एक काम करते हैं, शॉपिंग करने चलो, 1 घंटा लगेगा, घंटे बाद चली जाना वहाँ पे। अरे देखिए ना इतने सारे कपड़े हैं मेरे पास, अब अरे मैं यार, कहाँ एक शॉपिंग बात पे बताओ, जाऊंगी? जब मैं तुम्हें घुमाने नहीं ले जाता हूँ, शॉपिंग कराने नहीं ले जाता हूँ, तो बोलते मेरे पास टाइम नहीं। आज मैं शॉपिंग कराने भी ले जा रहा हूँ, वो घुमाने भी ले जा रहा हूँ, तब तुम बोल रहे हो यार कि मैं ऐसे जाऊंगी नहीं, मैं ऐसे कैसे चलेगा? रोहित मेरी ना थोड़ी तबीयत नहीं सही, मैंने सुबह बाल धुले थे ना। तबीयत ठीक है ना, तो एक काम करते हैं ना, वो वर्मा जी डॉक्टर नहीं है, उनके वहाँ चलते हैं, वहाँ तुमको दिखा दूंगा क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। चलो बैठो। अरे नहीं इतनी भी खराब नहीं रोहित कि हम डॉक्टर के पास चले, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी ना एकदम ठीक हो जाऊंगी। तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारा देखभाल करना मेरा हक बनता है, तुम्हारी तबीयत खराब है, डॉक्टर पर ले जाना जरूरी है ना। हाँ बात तो सही है, पर मैं अभी थोड़ी देर आराम करूंगी ना रोहित तो एकदम सही हो देखो ना जाऊंगी। सुमित, तुम्हारी मैडम की तबीयत खराब है और डॉक्टर पर ले जाने से मना कर रही है, और डॉक्टर पास नहीं ले जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अरे मैडम साहब ठीक तो कह रहे हैं, वही रास्ते में ही डॉक्टर वर्मा बैठते हैं, आप उनके यहाँ चले जाइएगा। और नहीं तो 10 मिनट लगेगा, चलो आओ। नहीं रोहित मैं मतलब ठीक हूँ मतलब लेटूंगी ना थोड़ी देर तो आराम में हो तो जाएगा। एक काम करो, मैं इधर वाली सीट को वो कर दूंगा, आराम से लेट के चलना। आज मेरा मन नहीं रोहित ना, प्लीज समझिए, मुझे अभी घर पे इतना सारा काम है, फिर मेरे चलो दोस्त अच्छा एक भी काम आ रहे करो, हैं। अच्छा मैं दूसरी कार से जा रहा हूँ, ये कार को अंदर पार्क कर दो, चाबी सी अंदर है। अंदर हाँ अंदर पार्क कर दो, क्या हुआ? आपको तो पता है मुझे ये कार पसंद नहीं, लाई मैं वो वाली ले आप। अरे यार आज अंदर ट्रैफिक कितना ज्यादा लगता है, तो मैं छोटी कार ले जाऊंगा, ठीक है? तुम एक काम करो, इस कार को अंदर पार्क कर दो, बाहर खड़ी रहेगी, बच्चे उसे अंदर डेंट मार देंगे। उससे बोल दीजिए रोहित मुझे ये कार उसको कहाँ कार चलाने आती है यार, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? मुझे ये अंदर कार पसंद नहीं, आप तो जानते ही है ना मैं ये कार नहीं चलाती हूँ। पसंद और नापसंद क्या बात है, यहीं घर के अंदर पार्क तो करनी है, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, अंदर पार्क कर दो जल्दी से। आप ही करके जाइए ना, मैंने ड्रेस पहना है, मैं कहाँ कार चलाऊंगी, आप करके जाइए। एक बात बताओ, हमेशा तुम ये कार ले जाती हो, आज ये कार पार्क करने में मना क्यों कर रही हो? तुम तो ऐसे रेड करो इसमें कोई बम फिट है। नहीं बम क्यों फिट होगा रोहित, आप कैसी बातें कर रहे हैं? साहब मुझे लग रहा है ना कि इस गाड़ी की कहीं ब्रेक तो नहीं फेल होगी, जो मैडम ब्रेक लगाएंगी तो ब्रेक नहीं लगेगी। ऐसा है क्या? ये पागल है क्या, कैसी बातें कर रहे हो? तो दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ मुझे लगता है ना सुमित, ये शादी से पहले ये मुंबई में एक्टिंग वगैरह करती थी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, साहब मुझे भी यही लग रहा है मैडम, क्योंकि ये ऐसे एक्टिंग बिल्कुल रियल लग रहा है कि इसको कुछ पता ही नहीं है। साहब बात तो सही है। मतलब आपका मतलब क्या है रोहित? अरे मेरा मतलब ये है कि जो तुमने किया है ना मैकेनिक साथ मिलके, वो सारी चीजें मुझे पता चल गई है, अब तो छोड़ दो एक्टिंग करना। आप क्या बातें कर रहे हैं रोहित? आप इसकी बातों में आ रहे हैं क्या, इस मैकेनिक की बातों में आ रहे हैं आप? अरे नहीं मैं इसकी बातों में क्यों आ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि कार बैठने से मना क्यों कर रही हो, फिर दिक्कत नहीं है तो। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मुझे काम, बस बहुत हो गया। देखो प्रियांशी, ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए तुम्हारे ऊपर, तुम्हें शर्म नहीं आती है, अपने हस्बैंड को रास्ते से हटाना चाहती हो, तुम ब्रेक फेल करवा रही हो, तुम इतना भी अंदाजा नहीं है कि मैं अपने घर का इकलौता कमाने वाला हूँ, अभी मैं जाऊँ रास्ते में कुछ हो जाए, किसके उसका जिम्मेदार कौन होगा? रोहित आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे को ना बता क्या हो रही क्या नहीं हो रही है, तू शायद भूल रही है यहाँ पे ना CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। पूरी दुनिया सही कहती है लड़की का दिमाग ना घुटने में होता है, घुटने में। तूने जिस मैकेनिक को बुलाया ना, सिक्योरिटी गार्ड ने उसको पकड़ा था, उसे साफ साफ ये बोला है कि तुम्हारी मैडम ने इसके ब्रेक फेल करवाई है, और तुमको लगता है ब्रेक फेल नहीं तो चलो ना मेरे साथ। ये झूठ बोल रही है, हमें ये फंसा झूठ रहा है। बोल रहा है तो चलो कार में आ जाओ, आओ। नहीं बस बहुत हो गया प्रियांशी, मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता था, मैंने सोचा तुमसे शादी हो गई है, पूरी लाइफ अच्छे से बिताऊंगा, लेकिन नहीं, अभी शादी सिर्फ 6 महीने हुए और 6 महीने में तुम ये सब काम कर रही हो। अगर तुम्हें दूसरे से प्यार था तो एक बार मेरे से बोल देती, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो। दफा हो जमीन नजरों से, और अपने मायके से जाना, और अपनी माँ से बोल देना कि डिवोर्स के कागज रोहित भेज देंगे। रोहित मुझे माफ, दफा हो जाओ, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे बहुत मैंने कहा प्यार ना करती हूँ। निकलो। सुमित आई एम सॉरी यार,
तू हमेशा नशा करता था, मैं सोचता था कि तू फिर से कुछ बोल रहा है ऐसे, लेकिन आज तूने मेरी जान बचा ली। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू ईमानदार निकला। अरे नहीं नहीं साहब, आपने मेरे को इतना भरोसा करके अपने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी, और तो कोई मुझे नौकरी भी नहीं दे रहा था। और अगर मैं आपके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ तो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपकी रक्षा करूँ। चल कोई बात नहीं, वैसे भी तेरी सैलरी 12,000 है ना, तेरी सैलरी में 15,000 करता हूँ। अरे साहब, और आज के बाद कुछ भी ऐसा ना मुझे तुरंत बताना। हम क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचा था इससे प्यार करूँगा, इतनी शादी अभी 6 महीना हुआ, बाल बच्चे करूँगा, लेकिन नहीं, इसको तो ये सब असलियत अब मुझे पता चल रहा ना, इससे मुझसे पैसों के लिए प्यार करती थी। साहब, मैं वो मैडम का जिनके साथ चक्कर है मैं बहुत बार देखा, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं बताता था ना कि खामखा आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता तब मेरी वजह से लड़ाई हो। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। जी साहब। एक काम करो, तुम जिस मैकेनिक का इसका ब्रेक फेल किस मैकेनिक बुलाओ, मैं दूसरी कार से जाता हूँ। ठीक है साहब। ठीक है। ठीक। यार ये 50,000 1 लाख रुपए मिलने के बाद हम गाड़ी ही बनाते रहें क्या जिंदगी भर है? साले 2 कौड़ी के मैकेनिक, क्या किया तूने? तुझे मैंने इतने पैसे दिए थे अपना मुंह बंद करने के लिए, तूने मुंह खोल दिया तो पैसे निकाल मेरे। अरे मैडम, हमने कहाँ किसी के सामने मुंह खोला है? आप फालतू बातें कर रही हैं, आप पैसा लेने आ रही ना, आपका काम हो गया है, आप फालतू में हमारे चक्कर में ना पड़ो। सुन, ज्यादा सीधा मत बन मेरे सामने, पैसे निकाल मेरे। तुझे मैंने बोला था कि कुछ भी हो जाए, कोई भी पूछे, अपना मुंह मत खोलना, और तूने क्या किया? मैडम, हमने किसी के सामने कुछ नहीं बोला है, अब वो आपका काम हो गया ना, ये हमको पता है, पैसा चक्कर में आई हो ना कि हमारा पैसा हमको मिल जाए, आपका काम भी हो गया, अब फ्री में काम करवा लिया, पैसा भी मिल जाए आपको ना। साले एक तो मुझे फंसाता है, ऊपर से मुंह चला रहा है। मैडम, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। वैसे भी मैडम, हम बताए थोड़ी किसी से, वो तो आपका जो सिक्योरिटी गार्ड जो घर के बाहर बैठता है, उसने हम लोगों का काम देख लिया था ब्रेक फेल करते हुए, वो साहब से बता देता और पुलिस को फोन करने की धमकी दे रहा जब था। मैंने तुझे बोला था कि यहाँ से गायब हो जाना, तो तू गायब क्यों नहीं हुआ? मैडम, हम शाम को जाने वाले थे, शाम की ट्रेन है हमारी, और वो पैसे तो हम खत्म कर दिए हैं, वो आधे ज्यादा तो पैसा खत्म हो गया। मैंने तुझे बोला था साले 2 कौड़ी के मैकेनिक, कि अगर मैं फंसी तो मैं तुझे ले जाऊंगा। अब मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। अरे मैडम, आप पुलिस को फोन करेंगे ना, अकेले हम थोड़ी फंसेंगे, फंसोगे तो आप भी ना, हम तो पुलिस वाले से बोल देंगे कि मैडम ने हमको 1 लाख रुपए दिया, हम तो 4-5 दिन में हम बाहर आ जाएंगे, हमारे जो मालिक है हमको बाहर निकाल ले आएंगे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी। बुला बुला पुलिस। पुलिस नहीं, रुक, तुझे ना अपने लोगों से बिठवा। हाँ ठीक, लोग मिलाओ। अरे शिट यार, साला 2 कौड़ी का मैकेनिक खुद तो निकल गया, मुझे फंसा दिया। अरे प्रियांशी, ये भागते हुए क्यों गया है? ये राशि तुम्हें पता है, इसको मैंने इतने सारे पैसे दिए थे, इसने ना अपना मुंह खोल दिया मेरे पति के सामने। वो साला 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड था ना, उसने पकड़ लिया था ये सब करते हुए। मैं मुंह खोल दिया मतलब कि हम लोगों ने जो प्लान बनाया था वो सब चौपट हो गया। हाँ यार राशि, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मैं अपने मायके में मैंने नहीं जा तुमसे सकती। पहले ही बोला था कि वो चौराहे पर के मैकेनिक को मत बुलाना, वो उसके जहाँ पे जैसे ही पता चलेगा ना तुरंत मुंह खोल देगा। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो कितने बड़े बड़े सपने देख रखे थे कि वो घर भी होगा, गाड़ी भी अपनी होगी, तुमने ना पूरा प्लान पे पानी फेर दिया। यार मैं खुद परेशान हूँ, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मुझसे? ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ? तुझे पता है ना मुझे पैसों से प्यार था, तुमसे नहीं, ठीक है ना। मैं ये सोच रहा था ना कि जल्दी से तू अपने हस्बैंड को रास्ते से हटा देगी तो घर गाड़ी सब मेरा होगा, लेकिन नहीं, तूने तो पूरा ही खराब कर दिया सब। आशा, तुम्हें क्या बोल रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से प्यार करता था, ठीक है ना। और अब तेरे पास तो कुछ बचा नहीं, तेरे हस्बैंड ने भी तुझको निकाल दिया, तो मैं तेरे पास रह के क्या करूंगा? एक काम करता हूँ, तू अकेली, ठीक है, मैं भी चलता हूँ। हमने हमारे लिए किया, अरे तुम छोड़। कैसी बात कर रहे हो? आशु, मैं कहाँ जाऊंगी? आशु भी चला गया। अरे मैंने ये सब इसके लिए तो किया था, अब मैं कहाँ जाऊंगी? रोहित भी मुझे डाइवोर्स दे देगा, मैं घर भी नहीं जा सकती, मैं क्या करूँ? मैंने तो आशु पे बहुत भरोसा किया था, ये मैंने क्या कर लिया सब।